बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज के वीडियो में डॉक्यूमेंट्स पर बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑप्शनल हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी भेजने हैं एम्बेसी के अंदर। अभी इनिशियल स्टेज पर आप कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, उनकी अटेस्टेशन आप कहाँ से करवाओगे, किस तरह से उनकी अटेस्टेशन होगी। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूज हो, ट्रांसक्रिप्ट और आपको जो है वो मार्कशीट वगैरह की समझ नहीं आ रही, तो आज डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे, अटेस्टेशन पर स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि नेक्स्ट जो भी स्कॉलरशिप की वीडियो अपलोड करूँ वो ईज़िली आप तक आ जाए। अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वो आप वहाँ से फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले आप आओगे एम्बेसी की वेबसाइट पर। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इस लिंक पर क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स का मैं बता देती हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो ऑप्शनल हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अभी भेजने हैं। तो जब जैसे ही आप आओगे एप्लीकेशन की वेबसाइट पर, एम्बेसी की वेबसाइट पर, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नज़र आएंगे यहाँ पर। आप ये वाले अभी इनिशियल स्टेज पर सेंड करोगे, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी आप सेंड नहीं करोगे। अभी आपने बैचलर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं चाहिए। वो आपको तब रिक्वायर होंगे जब आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाएगी और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे। तो अभी इनिशियल स्टेज पर आप बस अपनी मार्कशीट का एक फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया था, आप वो फिल करोगे, वो भेजोगे। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, वो भेजोगे। अच्छा, यहाँ पर मार्कशीट का मतलब है, मार्कशीट वही होती हैं। मार्कशीट का मतलब है कि आपका रिज़ल्ट कार्ड, मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट एक ही चीज़ है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और आपके पास मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट है, मैट्रिक की सनद है, फर्स्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट है और आप सेकंड ईयर का वेट कर रहे हो, तो आप किस तरह से डॉक्यूमेंट सेंड करोगे। आप एप्लीकेशन फॉर्म के बाद क्या करोगे, अपने मैट्रिक की और अपने फर्स्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सेंड करोगे एम्बेसी के अंदर, और उसके बाद एक होप सर्टिफिकेट बनवा लोगे। होप सर्टिफिकेट आप साथ सेंड करोगे। तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पर आपके पास आ जाती हैं अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपकी सनद होती है, आपका डिप्लोमा होता है जो आपको स्कूल या कॉलेज से मिलता है। तो चौथे नंबर पर आप वो सेंड करोगे। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर है, उसके बाद आपकी जो है वो होप सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया आप वो सेंड करोगे। ठीक है, अभी आपने बैचलर्स के लिए सिर्फ यही वाले डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और इसके अलावा कोई भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। इसके अलावा मैंने बताया था कि पेपर क्लिप यूज़ करना है, स्टेपलर यूज़ नहीं करना। A4 साइज़ पेपर पर अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। उसके अलावा आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स मैं दिखा देती हूँ जो आप कह रहे हो कि वो रिक्वायर हैं या नहीं है। तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स अभी रिक्वायर नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी अभी रिक्वायर नहीं है, वो आपको इंटरव्यू के बाद आपके रिक्वायर होते हैं। उसके अलावा आपको ओरिजिनल का बता देती हूँ। ये देखिए, ये वाले यहाँ पर आपको जैसे बताया हुआ है कि आप सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करोगे। आप एप्लीकेशन फॉर्म की एक आपकी ओरिजिनल आ जाएगा, एक आपकी फ़ोटो कापी करवा लोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएंगी। ट्रांसक्रिप्ट मतलब मार्कशीट आ जाएगी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आ जाएगा, रिकमेंडेशन लेटर आ जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट अभी आपको नहीं चाहिए, बाद में चाहिए होगा। और उसके अलावा ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जो कॉलेज से बनवा सकते हो आप इजीली, जो ये बताएगा कि आपने जितनी भी एजुकेशन हासिल की है, जितनी भी आपकी स्टडी थी वो इंग्लिश के अंदर थी। तो आप ये वाला बनवा लो, उसकी 2 फोटोकॉपीज़ आप सेंड करोगे। अभी सिर्फ ये वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, इनके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। अब बात करते हैं अटेस्टेशन की। तो अटेस्टेशन अगर आपकी आईबीसीसी से हुई है या आपकी एचईसी से अटेस्टेशन हुई है, तो आपको ज़रूरत नहीं है अपने कॉलेज से करवाने की या स्कूल से करवाने की। लेकिन अगर आपके पास ना एचईसी से हुई है, ना आपके पास बोर्ड और आईबीसीसी से हुई है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें अटेस्टेशन रिक्वायर नहीं होती। मैक्स स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या चाहिए, मैक्स स्कॉलरशिप के लिए आपको सिर्फ आप अपने या तो प्रिंसिपल से या आप अपने टीचर से अटेस्ट करवा लोगे बैक साइड पर या फ्रंट साइड पर, तो वो आपकी इनफ होती है, वो आपकी चल जाएगी मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। हाँ, अगर आप बाकी स्कॉलरशिप के लिए किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए अटेस्टेशन बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर होती है, मस्ट होती है। लेकिन जापान के लिए आपको किसी भी तरह की नहीं चाहिए, ना बोर्ड से चाहिए ना आईबीसीसी से चाहिए। अगर आपकी नहीं है, आप जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने प्रिंसिपल के पास, कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल के पास, उनसे अटेस्ट करवाओगे।
और उन से अटेस्ट करवाने के बाद आप अपने एम्बेसी के अंदर भेज दोगे तो वे बिल्कुल इनफ होंगे, आपको और कोई भी अटेस्टेशन रिक्वायर नहीं है इस स्टेज पर। तो ये तो मैंने आपको अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए बता दिया, अटेस्टेशन का बता दिया, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट जो अभी भेजने हैं उनका बता दिया। और उसके अलावा मैं आपको मास्टर्स और एमफिल के लिए बता देती हूँ, इनके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इनके लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर डिफरेंट होगा, जो रिसर्च प्लान और आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस ये वाला डिफरेंट होगा, बाकी सेम बिल्कुल उसी तरह के हैं आपके जैसे बैचलर वालों के लिए रिक्वायर था। मार्कशीट, फॉर्म आपको चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, रिसर्च प्लान आप अपना सेंड करोगे, आपकी होप सर्टिफिकेट और आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट आ जाएंगी। उसके बाद आपकी सनद आ जाएगी, रिकमेंडेशन लेटर आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस आ जाएगा। ये एमफिल वाले चाहें तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी वालों के लिए मैंडेटरी है। उसके अलावा अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप एक रिकमेंडेशन लेटर अपने जहाँ पर जॉब कर रहे हो वहाँ से भी बनवा लोगे और वो भी सेंड करोगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स मास्टर्स वालों के लिए रिक्वायर हैं। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी रिक्वायर नहीं है। सेम मास्टर वालों के लिए भी अटेस्टेशन का वही प्रोसेस है कि अगर आपकी एचईसी से हुई करवा ली है तो आपको वेल एंड गुड है, आप वो वाली सेंड कर दें। लेकिन अगर आपके पास ना बोर्ड से हुई है, ना आपकी आईबीसीसी से हुई है, ना मोफा से हुई है, ना एचईसी से हुई हुई है, तो आपको ज़रूरत नहीं है करवाने की। आप अपनी जितनी भी डिग्रीज़ हैं, आप अपनी जो लास्ट डिग्री है वो रिलेटिव यूनिवर्सिटी से और बाकी कॉलेज से और स्कूल से करवा लें, वो इनफ होती है, उनके प्रिंसिपल की इनफ होगी। बैक साइड पर या फ्रंट साइड पर करवा लें तो आपको कोई भी अटेस्टेशन ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए अटेस्टेशन मस्ट होती है, लेकिन जापान के लिए अटेस्टेशन मस्ट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ना एचईसी की, ना मोफा की, और ना ही आपको आईबीसीसी की चाहिए होती है। तो आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें और लास्ट डेट से पहले आप सेंड कर दें। और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपको तब रिक्वायर होंगे जब आपकी फ़र्स्ट स्क्रीनिंग हो जाएगी, आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे। तो अभी फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।